Dear student, I am Sachin Malik. You are watching Maths Baba Tricks. Let's continue with exercise 5.1 क्वेश्चन नंबर 9। चलो देखो इसको शुरू करते हैं जल्दी से। हाँ देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 1/3 प्लस 3 आयोटा रेज टू द पावर 3। ओके, क्यूब है। तो देखो इसमें एक फॉर्मूला यूज करेंगे, एक आइडेंटिटी यूज करेंगे। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू किसके होता है बच्चों? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों। ओके, अब यहाँ पे ए की जगह क्या है? ए इज 1/3 एंड बी की जगह क्या पुट कर देंगे बेटा? ये ए है, ये बी है। बी इज इक्वल टू 3 आयोटा। ओके, पुट कर दे जल्दी से। अब फटाफट इस क्वेश्चन को खत्म कर देते हैं जल्दी से। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा। देखो किसके इक्वल है फॉर्मूला, इसको पहले मैं एक बार लिख लेता हूँ। 1/3 प्लस 3 आयोटा रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू ए क्यूब। ए की वैल्यू क्या है? 1/3। ये रही यहाँ पे, ये ए की जगह है, ये बी की जगह है। तो ए क्यूब 1/3 का क्यूब हो जाएगा, 1/3 का क्यूब हो जाएगा बच्चों, प्लस बी क्यूब 3 आयोटा का क्यूब हो जाएगा। ओके, ये लो प्लस 3ab। तो 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है बच्चों? 1/3 और बी की वैल्यू क्या है बच्चों? 3 आयोटा। और ब्रैकेट में है मेरा ए प्लस बी। ए प्लस बी हो जाएगा, यहीं पे लिख लेते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, इसको यहीं पे लिख लेते हैं, थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा ए प्लस बी मतलब 1/3 प्लस 3 आयोटा। ओके, इसको ऐसे कर लेते हैं, लास्ट लास्ट क्वेश्चन को ऐसे ही कर देंगे इसी में। ठीक, अब नहीं होगा इतना बड़ा। अब यहां से सोल्व करेंगे तो जल्दी सोल्व हो जाएगा। इसको मैंने यही लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद बच्चों 1/3 का क्यूब क्या होता है? 1/3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये देखो मैं पूरा ही सोल्व कर देता हूँ। 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 3 आइटा क्या होता है बच्चों? 3 आइटा 3i इंटू 3i इंटू 3i इंटू 3। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 और आइटा की पावर भी कितनी हो जाएगी बच्चों? 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा प्लस 3 आयोटा इंटू ये हो जाएगा बच्चों 1/3 प्लस 3 आयोटा। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे। देखो जैसे इसका क्यूब निकाला है 3 की पावर का, इसका क्यूब भी सेम रहेगा। तो ये हो जाएगा 1/3, 3 जा 9, 3 जा 27, तो 1/27 हो जाएगा बच्चों। प्लस इसको क्या लिख देंगे? ये भी हो जाएगा 27 हो जाएगा बच्चों। ओके, अब इसको लिख दूंगा बेटा मैं, आई ब्रेक कर दूंगा, आई स्क्र इंटू आई रेज टू द पावर 1। 2 से डिवाइड किया तो ये आई की पावर 2 अलग हो गया, आई रेज टू पावर 1 अलग हो गया, आयोटा की पावर। ओके, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आयोटा। प्लस अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 3 3 जा 9 आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा बच्चों आयोटा स्क्वायर। ओके, इतना समझ में आ गया सभी को? शाबाश। अब देखो बेटा आगे कैसे करेंगे। इज इक्वल टू 1/27 रहेगा एज इट इज। ठीक है, प्लस आयटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बच्चों? -1। तो ये हो जाएगा -27 और आयोटा बचा हुआ है अभी, यूं का यूं आयोटा बच जाएगा। आयोटा की पावर 1 होती है आयोटा, प्लस आयोटा प्लस आयोटा। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ जल्दी से। -1 होती है, तो प्लस माइनस सीधा ही माइनस कर देता हूं, -9। ओके, -9 लिखना चाहो तो यहां पे लिख सकते हो कि आयटा स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होता है बच्चों? -1। रीजन अगर लिखना चाहते हो तो लिख दो। ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आयटा आयटा को एक तरफ करो और रियल नंबर्स जो है आपके उसको एक तरफ करो। इसको और इसको अलग कर लो, अरेंज करो, इसको इसको साथ में सोल्व करो। आयटा आयटा के साथ सोल्व होगा और ये नंबर इसके साथ होगा। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 1/27 -9। इसका एलसीएम लेंगे नेक्स्ट स्टेप में, और ये क्या होगा? -27 प्लस आयोटा हो जाएगा -26 आयोटा। ठीक है, आयोटा पहले ले लो तो ज्यादा अच्छा है, बाद में भी लिखोगे तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखो बेटा इसका मैं लूंगा एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? 27। तो ये हो जाएगा 1। देखो ये तो 1 से मल्टीप्लाई 27 इससे हो जाएगा, तो ये 1 माइनस है 27 इंटू 9, 9 7 जा 63, 9 2 जा 18 और 6 हो जाएगा 24,
माइनस में 26 आयोटा। ठीक है, आंसर हमारा आ चुका है। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -242, -242 डिवाइड बाई 27, ये हमारा रियल पार्ट है। और -26 आयोटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखो अगर ऐसे लिखना चाहते हो तो ये भी बिल्कुल सही है, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। आंसर देख लेना बेटा। ठीक है, अब इसको देखो, अगर आप ऐसे भी लिखते हो तो भी सही है, तब और ज्यादा परफेक्ट है, मतलब अब और अच्छे से समझ में आएगा। डिवाइड बाई 27, इसमें प्लस लगाओ और आयोटा को यहां लिख दो और -26 को ब्रैकेट में लिख दो। कुछ नहीं किया, बस मैंने अरेंज कर दिया, ये भी आंसर सही है। ठीक, ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म है, ज्यादा परफेक्ट है। ये भी एनसीईआरटी में सही है, यही आंसर दे रखा है, तो ठीक है। अब देखो बच्चों, बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंस है फॉर्मूले में, लेकिन हम इसको इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि माइनस का ही फॉर्मूला लगाना जरूरी है। ठीक, लेकिन हम क्या करते हैं, माइनस का फॉर्मूला ही लगा लेते हैं। देखो बच्चों, ये हो जाएगा a माइनस बी का क्यूब किसके इक्वल होगा, बताओ बच्चों फटाफट। ये हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रही है अभी। ठीक है, अब देखो बच्चों ध्यान से, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ध्यान से करना है। बीच का माइनस तो ये रहा, देखो देखो बीच का जो माइनस है वो तो ये है, तो इस माइनस को नहीं लेना है बी में, पर ये माइनस एक्स्ट्रा है, देखो दिस वन। तो ए की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो बच्चों, ए की वैल्यू -2 लेंगे, बी की वैल्यू 1/3 लेंगे, 1/3 आयोटा लेंगे साथ में। ठीक है, ये बी की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू। आप कहोगे सर ए में तो माइनस लिया, बी में क्यों नहीं लिया, क्योंकि फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है। ठीक है, इस माइनस के हिसाब से ये फॉर्मूला बना है, तो इस माइनस को बी में मत ले लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब देखो बच्चों ध्यान से, अब निकालते हैं इसका -2 -1/3 आयोटा रेज टू द पावर 3 इज इक्वल टू ए क्यूब। ए क्यूब होगा -2 का क्यूब हो जाएगा बच्चों, माइनस 1/3 आयोटा का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और -3 इंटू ए की वैल्यू क्या है बच्चों, -2 इंटू बी की वैल्यू क्या है बच्चों, 1/3 आयोटा, और a माइनस बी क्या है, -2 -1/3 आयोटा। चलो ठीक है, -2 -1/3 आयोटा। ओके, स्क्रीन से गायब तो नहीं हो गया, दिखाई दे रहा है भाई स्क्रीन में। ठीक, चलो बच्चों, ठीक है दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है। अब देखो बेटा सभी बच्चे ध्यान से देखो इसको, अब हमें क्या करना है, देखो माइनस नेगेटिव नंबर की पावर ओड है, नेगेटिव नंबर की पावर ओड है तो माइनस में रहेगा। 2 की पावर 3 क्या होती है, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये हो जाएगा आपका 8। यहाँ पे है आपका माइनस 1/3 आयोटा की पावर है क्यूब, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये बचेगा बेटा 3 3 9 3 27, और आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी क्यूब। अब देखो बेटा 3 से इस 3 को कैंसिल कर दो। ठीक है, तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +2 आयोटा बनेगा, +2 आयोटा। ओके, और ब्रैकेट में जो भी है, देखो यहाँ क्यूब नहीं आएगा, ये गलत लिख दिया। यहाँ फॉर्मूला क्या था, 3ab इंटू a माइनस बी, क्यूब नहीं आएगा, क्यूब गलती से लग गया। ठीक है, फॉर्मूले में क्यूब नहीं है तो यहाँ भी क्यूब नहीं आएगा। ओके, नाउ अब देखो बच्चों ध्यान से, ये 2 आयोटा हो गया, -2 -1/3 आयोटा। ठीक है, इसको तो मैंने बिल्कुल एज इट इज उतार लिया ऊपर से। अब इसके बाद थोड़ा सा सोल्व करते हैं इसको। ये है बच्चों -8 -1/27, आइटा क्यूब कैन बी रिटन एज आइटा स्क्वायर इंटू आयोटा की पावर 1। आइटा क्यूब को लिख सकते हैं आइटा स्क्वायर इंटू आइटा रेज टू द पावर 1, प्लस प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 आयोटा। ओके, प्लस प्लस माइनस फिर से माइनस, और ये हो जाएगा 2/3, और आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा बेटा आयोटा स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद सोल्व बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, इजी हो गया बहुत ज्यादा। -8 आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो ये हो गया बच्चों +1/27, और आइटा की पावर 1 होती है आइटा। ठीक है, आई या फिर आइटा। ओके, नाउ -4i माइनस 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 ये प्लस हो जाएगा बच्चों, क्यों, क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख दो कि जो आइटा स्क्वायर है वो इज इक्वल टू होता है -1, मैंने यहाँ पे पुट किया है। ओके, ठीक है बच्चों,
तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस है बच्चों, ठीक है। अब आयोटा आयोटा के नंबर्स को एक साथ लेंगे और रियल नंबर्स को एक साथ लेंगे, ठीक। तो -8 क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा -8 प्लस 2/3, एक तो ये हो जाएगा बच्चों, और एक हो जाएगा आपका +1/27 आयोटा -4 आयोटा अपॉन 1। इसका एलसीएम अलग से लेंगे, इसका एलसीएम अलग से लेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने बिल्कुल यहाँ पे किया था, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ी, वो बात अलग है। अब बच्चों इसमें देखो, इसमें भी एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके सीधा सोल्व कर देंगे अब की बार इस स्टेप में, क्योंकि आगे जगह कम बची है, यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। अब ध्यान से देखो बच्चों, 8 3 -24 +2, ठीक है, -24 +2, और इसका भी एलसीएम लेंगे बच्चों, प्लस इसका एलसीएम कितना आ गया 27, तो ये हो जाएगा 1 आयोटा माइनस 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 +2 108 आयोटा, ठीक है बच्चों। ओके, तो इसको मैं लिखना चाहूंगा 24 में से 2 माइनस होगा, साइन माइनस का है क्योंकि माइनस का नंबर है बड़ा, तो ये होगा -22 डिवाइड बाई 3। नाउ अब हम क्या करेंगे, माइनस का नंबर बड़ा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 108 में से 1 माइनस होगा तो 107 बचेगा बच्चों, 107 आयोटा डिवाइड बाई 27। ये हमारी आ गया आंसर। एक बार आंसर चेक कर लेंगे बच्चे, और इसको देखो ऐसे भी लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं -22/3, ठीक है, और प्लस माइनस यहाँ पे प्लस ले लेंगे, और ये माइनस को ऐसे लेके जाएंगे, आयोटा को आगे ले आएंगे, और ये हो जाएगा -107/27, ठीक है। तो ये भी मेरा आंसर है, ये एनसीईआरटी में आंसर है, और ये भी मेरा आंसर, दोनों ही मेरे आंसर है। समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट नंबर 11 है हमारा, फाइंड द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इन तीनों का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ही निकालना, 11 to 13 का, ठीक है, इसलिए मैंने एक ही पेज पे कर दिया। देखो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, मान लो ये मेरा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z, जो किस फॉर्म में है, a + ib की फॉर्म में, ठीक है। ये मेरा a है, ये प्लस में -3i, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो a + ib की फॉर्म में, ओके। सो तो बच्चों मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स कर देंगे z का, तो ये इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बच्चों, 1/4 - 3 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है, ठीक है। एक एडिटिव इनवर्स होता है, वो भी बता दूंगा मैं थोड़ा सा यहाँ पे। चलो, तो 1/z इज इक्वल टू इसके आ गया। अब आयोटा को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमें इस फॉर्म में चाहिए ना, a + ib की फॉर्म में चाहिए आंसर, तो ये आंसर हमेशा a + ib की फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, तो इसको लेके चलूंगा, देखो इसको लेके चलूंगा, और 4 - 3 आयोटा इंटू 4 + 3 आयोटा अपॉन 4 + 3 आयोटा, ओके। और इसको मैं क्या कह दूंगा बच्चों, रैशनलाइजिंग 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 द डिनोमिनेटर, ठीक है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, बस इसमें और कुछ नहीं करना, लो जी, ठीक है। ये हो गया रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। उसके बाद बच्चों ऊपर तो क्या बचा, ऊपर मेरा बचा 4 + 3 आयोटा, ठीक है। और नीचे देखो ध्यान से, a - b a + b, तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, a² - b²। बताओ समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। लिखना चाहो यहां पे लिख दो, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, a - b a + b, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। समझ में आ गया भाई इतना। इसके बाद देखो आगे कैसे सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 4 + 3 आयोटा, ओके, अपॉन 4 4 जा 16 - 3 3 जा 9 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो 4 + 3 आयोटा अपॉन 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 9 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो यहाँ पे लिख दो, आयोटा जो स्क्वायर है वो इज इक्वल टू किसके होता है बच्चों, -1 के होता है, ठीक है। मैंने इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दी, समझ में आ गया। अब ये 16 + 9 कितना आ गया, 25, तो मैं इसको लिख दूंगा 4/25,
ठीक है, बीच में क्या है प्लस, और ये हो जाएगा 3 आयोटा अपॉन 25। बस इतना सा मुझे करना था। ए प्लस आई बी की फॉर्म आ गई कि नहीं आ गई? आयोटा को आगे लिख लो, आगे लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं, और ज्यादा परफेक्ट बन जाएगा। ये देखो ए प्लस आई बी इस फॉर्म में मुझे चाहिए था, मेरा आ गया। भले ही मैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकाल रहा था, लेकिन आएगा तो ए प्लस आई बी की फॉर्म में ही कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया? तो मल्टीप्लीकेटिव क्या होता है हमारा, माइनस जेड इनवर्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो यानी कि एक और लैंग्वेज में लिख सकते हो जेड इनवर्स। जेड इनवर्स क्या होता है हमारा, वन अपॉन जेड ही तो होता है, यही तो होता है। तो इसी को तो कहते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। किया कुछ नहीं है, इसको भी वन से डिवाइड कर दिया तो ये भी वन से डिवाइड होगा, दोनों एक दूसरे के डिनोमिनेटर में चले गए डायरेक्टली, तो हमारा क्या आ गया, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आ गया। ठीक है बच्चों, अब ज्यादा से ज्यादा वो एक क्वेश्चन और पूछ सकता है यहाँ पे, वो होता है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ध्यान से देखो। एडिटिव इनवर्स हो जाता है जेड का एडिटिव इनवर्स हो जाता है माइनस जेड, बस इतना सा है। और जेड का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है वन अपॉन जेड, बस इतना करना है बच्चों इसमें। अब देखो इस क्वेश्चन को भी सिमिलरली अब करेंगे, फास्ट टू फास्ट करेंगे। ठीक, तो इज इक्वल टू बच्चों है मेरा, इज इक्वल टू जेड के इक्वल है। ओके, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, वन अपॉन जेड के हो जाएगा। तो वन अपॉन जेड इज इक्वल टू आएगा 1/√5 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, रैशनलाइजिंग कर देंगे साथ के साथ, अब +5 -3 आयोटा अपॉन √5 -3 आयोटा, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। उसके बाद बच्चों ऊपर तो क्या बचेगा, √5 -3 आयोटा अपॉन ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो √5 का स्केयर क्या हो जाएगा 5, और इसका स्केयर क्या हो जाएगा -3 3 9 आयोटा स्केयर। ठीक है बच्चों, मैंने डायरेक्ट कर दिया, जो यहाँ पे एक्सप्लेन करा था ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला बना, मैंने पुट कर दिया सीधा। अब मेरा बना √5 -3 आयोटा, नीचे कितना बचा, आई स्केयर की वैल्यू क्या होती है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 + 5 हो जाएगा 14 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 14। तो इसको मैं वेल एक्सप्लेन कैसे लिख सकता हूँ, √5/14 ये हो गया, और -3/14 आयोटा को आगे लगा दो, तो a प्लस आई बी की फॉर्म बन गई। ठीक, इसमें जो माइनस वैल्यू है, b की वैल्यू है -3/14। ठीक, ये मेरा आंसर आ गया बच्चों, आंसर चेक कर लेना। ठीक है, अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 13। इसका देखो ये इज इक्वल टू किसके, जेड के हैं। ठीक है बच्चों, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एम आई मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, 1/जेड, दैट इज इक्वल टू 1/-आयोटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, डिनोमिनेटर में आयोटा होना नहीं चाहिए, ये न्यूमरेटर में ही ए प्लस आई बी की फॉर्म होनी चाहिए, है ना। चलो, तो मैं क्या करूंगा, मैं कर दूंगा इसका रेशनलाइजिंग, मल्टीप्लाई बाई आई से ऊपर मल्टीप्लाई, आई से नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आयोटा इंटू आई हो जाएगा, आयोटा इंटू 1 हो जाएगा आयोटा अपॉन आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर अपॉन माइनस माइनस -1 + 1 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू किसके आ जाएगा बच्चों, आयोटा आ जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0 प्लस आयोटा 1, ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी मेरा आंसर है, ये भी मेरा आंसर है। ठीक है, हो गया 13 तक। क्वेश्चन नंबर 14 पे मूव करते हैं। नंबर 14 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक किया, बिल्कुल सेम करना है। ठीक, तो बच्चों ध्यान से देखो, a प्लस बी ए माइनस बी दिखाई दिया कि नहीं दिया। आप देखो एक काम करो, एक यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो ए स्क्र माइनस से बी स्क्र। ठीक, इसमें कन्वर्ट हो गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, साइन अंदर चला जाएगा, तो ये जगह √3 प्लस आयोटा √2 -√3 प्लस में आयोटा √2। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया बेटा। अब देखो ए स्क्र माइनस बी स्क्र कहाँ से आया, इसको देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र, तो इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्र माइनस में बी स्क्र, इसको कर देंगे ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक, इतना समझ में आ गया बच्चों। अगर इतना समझ में आ गया तो देखो आगे कैसे करेंगे, 3 3 जा 9 माइनस आयोटा
आयोटा स्क्वायर है बच्चों, आयोटा का स्क्वायर भी हो जाएगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5। अलग से लिखना तो अलग से लिख लो, नहीं तो एक स्टेप में लिख लो। मैं पूरा ही लिख देता हूँ, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अपॉन अपॉन √3, √3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का है। आयोटा √2 हो जाएगा बच्चों मेरा 2, आयोटा 2 √2 कह दो, या 2 आयोटा √2 कह देना, ठीक है, दोनों ही सही। अरे √2 प्लस √2 2 √2, एक्स प्लस एक्स 2x, वाई प्लस वाई 2y, उस हिसाब से ऐड होते ही है, ठीक है। अब देखो बच्चों आगे देखो फटाफट, 9 माइनस आयोटा स्क्वायर, √5 का स्क्वायर क्या होता है 5 होता है बच्चों, √5 का स्क्वायर क्या होता है 5 होता है, डिवाइड बाई नीचे क्या है आयोटा 2 √2, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये हो जाएगा 9 + 5 डिवाइड बाई आयोटा आगे 2 √2, ठीक है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 14 अपॉन 2 √2 आयोटा लिख लेते हैं। क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि मुझे अब करना है रेशनलाइजिंग। रेशनलाइजिंग तो नहीं करेंगे, आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई आयोटा से नीचे, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा को छोड़ना नहीं है, आपको रखना नहीं है, ठीक है। रीजन यहां लिखना चाहो इसका, देखो इसका रीजन लिखना चाहो यहां लिख दो, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है इक्वल टू होती है -1, ठीक है, हो गया भाई। अब ऊपर देखो न्यूमरेटर में बच्चों 14 इंटू आयोटा क्या होगा 14 आयोटा, ठीक है, 14 आयोटा। और डिनोमिनेटर में देखो बच्चों फटाफट, चलो डिनोमिनेटर में बताओ, आयोटा इंटू ये आयोटा है मेरा, आयोटा से ऊपर मल्टीप्लाई आयोटा से नीचे, ओके, आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो 2 √2 आपका साथ में रहेगा और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, देखो ये लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 आयोटा अपॉन, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस है तो माइनस ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नहीं बचेगा। ये मेरा आंसर आ जाएगा, एक बार आंसर मैच कर लेंगे, ये मेरा आंसर आ गया, a+ib की फॉर्म में ये आ गया, ठीक है। ये तो हमारा वो आंसर जो एनसीईआरटी वगैरह में दिया होता है। अब प्रॉपरली a+ib की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो रियल नंबर तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो 0 हो गया, प्लस आयोटा हो गया, इनटू में -14/2 √2, ये ज्यादा अच्छा आंसर है इसका, ज्यादा अच्छे तरीका है लिखने का, ठीक है। एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है। देखो एक काम और करेंगे, √2 भी हम नीचे नहीं रखते कभी भी, रूट को भी नंबर नीचे को डिनोमिनेटर में नहीं रखते, तो हम क्या करेंगे थोड़ा सा सोल्व और कर देंगे, इसको कुछ नहीं बचा इसमें आगे सोल्व करने के लिए, हल्का फुल्का और सोल्व कर देते हैं। देखो इधर 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14। अब √2 नीचे बचा है ना, इसको भी हटा दो, देखो कैसे हटाओगे, √2 से ऊपर √2 से नीचे, डायरेक्टली यहां भी कर सकते थे हम, √2i तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऊपर बचेगा मेरा -7 √2 अपॉन, नीचे √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, ठीक है, और साथ में हो जाएगा मेरा आयोटा, ओके, सही है। अब देखो ये बिल्कुल ये आंसर मैच हो गया जो एनसीईआरटी में दे रखा है, वो नीचे रूट नहीं रखते कभी भी, ठीक है, और नीचे कभी भी आयोटा नहीं होता, ओके। सो इसको ये हमारा आंसर हो जाएगा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रियल नंबर मेरा इसमें 0 है, प्लस आयोटा, और इसको -7 √2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ठीक। ये भी मेरा आंसर सही है, ये भी सही है, चॉइस इज योर्स, कैसे भी लिख दो, दोनों सही, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया मेरा कंप्लीट, एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई। तो सभी बच्चे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।